महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही हैं, जहां उद्धव ठाकरे और उनके समर्थक नेता बागी विधायकों से सामने आकर इस्तीफा मांगने की अपील कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर एकनाथ शिंदे का कहना है कि उद्धव के साथ वाली शिवसेना अब पुरानी पार्टी नहीं रह गई है। शिंदे ने दावा किया है कि निर्दलीय और शिवसेना के 42 से ज्यादा विधायक उनके साथ हैं, यानी कि असली शिवसेना उनके ही साथ है। इतना ही नहीं, शिंदे ने एक दिन पहले ही महाराष्ट्र विधानसभा के डेप्यूटी स्पीकर को 34 विधायकों के हस्ताक्षर वाली चिट्ठी भेजी, जिसमें शिवसेना के विधायक दल के चीफ व्हिप को हटाने की बात कही गई है। बता दें कि शिंदे के इस कदम को शिवसेना प्रमुख और सीएम उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल पार्टी के मुख्य व्हिप को हटाने का फैसला आमतौर पर दल के प्रमुख का ही होता है, तो वहीं अपने नेताओं की इतनी बड़ी संख्या में टूटने और उनके बगावती तेवर को देखने के बाद उद्धव ठाकरे ने खुद मंगलवार को सीएम आवास छोड़ दिया और अपने घर मातोश्री लौट गए। इसके साथ ही उन्होंने बागी विधायकों से इस्तीफा तैयार करने की भी बात कही। ऐसे में सबसे पहले ये सवाल सामने आता है कि क्या शिवसेना पर दावा ठोक सकते हैं एकनाथ शिंदे। आपको बता दें कि गुवाहाटी के होटल में एकनाथ शिंदे के साथ शुरुआत में विधायकों की संख्या 34 थी। हालांकि मुंबई से बुधवार और गुरुवार को कुछ और विधायक गुवाहाटी पहुंच गए। तो शिंदे गुट की ओर से कहा गया है उनके पास 40 शिवसेना के विधायकों का समर्थन है, जबकि 6 से ज्यादा निर्दलीय भी उनके साथ हैं। ऐसे में माना जा सकता है कि एकनाथ शिंदे के पास जरूरी समर्थन भी मौजूद है। अब इसके बाद अगला सवाल आता है कि क्या शिवसेना को तोड़ने के बाद उसका चुनाव चिन्ह भी हथिया सकते हैं शिंदे। द इलेक्शन सिंबल्स ऑर्डर 1968 के तहत चुनाव आयोग को किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर फैसला लेने की छूट है। अगर किसी रजिस्टर्ड और मान्यता प्राप्त पार्टी के 2 धड़े बन जाते हैं तो इलेक्शन सिंबल्स ऑर्डर का पैरा 15 कहता है कि चुनाव चिन्ह किसे मिलेगा। इसका फैसला सुनाने के लिए चुनाव आयोग पूरी तरह स्वतंत्र है। ये भी हो सकता है कि इसी चुनाव चिन्ह किसी को न दे। तो अब इसी के साथ ये सवाल उठता है कि ठाकरे या शिंदे गुट में से किसे मिलेगा चुनाव चिन्ह। किसी विवाद की स्थिति में चुनाव आयोग सबसे पहले दोनों धड़ों के समर्थन को देखेगा। पार्टी संगठन और विधायक दल से किस धड़े को ज्यादा समर्थन है, इसके बाद आयोग उस राजनीतिक दल की उच्च समितियों और निर्णय लेने वाले संस्थाओं की जानकारी जुटाता है और इसकी पुष्टि करता है कि आखिर पार्टी के दोनों धड़ों को कितने नेताओं का समर्थन हासिल है। अगर किसी कारण से एक संगठन में 2 धड़ों के समर्थन की तस्वीर साफ नहीं होती है तो चुनाव आयोग ज्यादा सांसदों और विधायकों के समर्थन वाले गुट को ही उस दल का असली अधिकारी मानता है। तो ऐसे में अब और क्या है चुनाव आयोग के सामने विकल्प। चुनाव आयोग 2 धड़ों के दावे को लेकर फैसला सुना सकता है। इसके अलावा वो दूसरे धड़े को अलग चुनाव चिन्ह के साथ नया राजनीतिक दल बनाने की छूट भी दे सकता है। अगर चुनाव आयोग किसी धड़े के पक्ष में फैसला नहीं सुना पाता है तो वो पार्टी के चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर देता है और दोनों ही धड़ों को अलग अलग चुनाव चिन्ह और नाम के साथ रजिस्टर करने के निर्देश देता है। अगर आगे कभी ये दोनों धड़े सुलह करके एक हो जाते हैं तो पार्टी का पुराना चिन्ह वापस लेना चाहते हैं तो चुनाव आयोग इन्हें पार्टी का नाम और सिंबल लौटा सकता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हिमांशु की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।